इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। गलती फास्टिंग में नहीं, गलती आपकी प्लेट में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए इंडियन फूड के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा हूं और आज मेरे पूरे 16 दिन हो चुके हैं और आप यकीन नहीं करोगे कि इन 16 दिनों में मैंने पूरे 5 किलो वेट कम किया है। तो स्क्रीन के इस तरफ आप देखेंगे मेरे डे 2 का वेट, क्योंकि मैंने डे 1 में अपना वेट चेक नहीं किया था, और इस तरफ देखोगे आप डे 16 का वेट। ये छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अपनी पूरी जर्नी को मैं अपना टारगेट पूरा करने के बाद आप लोगों के साथ में एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा। अभी बात करते हैं आपकी प्लेट के बारे में। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए मैंने एक सिंपल टेबल बनाया है। आप बस उन चीजों को फॉलो कीजिए और ये वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले इस टेबल में आप देखेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडा, चिकन ब्रेस्ट या फिश खा सकते हो। वेजिटेरियंस के लिए पनीर, टोफू, सोया चंक्स और हर तरह की दाल खा सकते हैं। अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे ये आपको लंबे समय तक भूखा नहीं रहने देगा और आपके मसल्स को भी बचाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके हेल्दी फैट्स। लोग फैट से डरते हैं पर बॉडी के लिए देसी घी, बादाम, अखरोट और चिया सीड जैसी चीजें बहुत जरूरी हैं। हेल्दी फैट्स विल ऑलवेज कीप यू इन फैट बर्निंग स्टेट। तीसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस या किनोआ जैसी चीजों को अपनी डाइट में जगह दो। एंड लास्टली फाइबर एंड विटामिन्स। प्लेट का आधा हिस्सा ढेर सारी सब्जियों और सैलड से भरा होना चाहिए। अगर आप रोटी चपाती इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते हैं then start with reducing quantity by half। अभी बात करें हम लोगों ने क्या खाना है, इतना तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल चीज है। अब हम बात करेंगे कि क्या नहीं खाना है। ये सारी चीजें हर हाल में मत खाइएगा। नंबर 1, लिक्विड कैलोरीज या हिडन शुगर नहीं खानी है। नंबर 2, कोई भी तरह का जूस, कोल्ड ड्रिंक, दूध, चीनी वाली चाय या कॉफी आपको नहीं खानी है। ये सारी चीजें इंसुलिन को इमीडिएटली स्पाइक करती हैं और आपके फैट लॉस को रोकती हैं। नंबर 3, रिफाइंड कार्ब्स और मैदा, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, समोसा या कोई भी बेकरी आइटम मत खाइए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज को बढ़ाते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। नंबर 4, रेस्टोरेंट का खाना, स्ट्रीट फूड आपको नहीं खाना है, जैसे कि फ्राइड फूड, सूप, मोमो, इन सबको नहीं खाना है, क्योंकि इनमें आपको पता भी नहीं होता कि इन्होंने क्या मिलाया है और कितना मिलाया है। और सबसे जरूरी बात, लेट नाइट मंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप लेट नाइट फास्टिंग मोड पे हो। इसमें आप फ्रिज खोल के 1 चम्मच आइसक्रीम खा लेता हूँ, थोड़ी सी नमकीन खा लेता हूँ, ये नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी होती हैं जो बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे उनको भी खाना मना है, जैसे कि वे प्रोटीन शेक, इसको नहीं पीना है। फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, तरबूज, इनको नहीं खाना है, इनमें हाई शुगर होता है और आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। वे प्रोटीन में भले ही शुगर हाई ना हो, लेकिन वे प्रोटीन बहुत ही फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, इसको पीते ही इंसुलिन स्पाइक भी होगा। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज को कम करना नहीं है, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक भी कम होगा, वो स्टेबलाइज होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा फैट बर्निंग मोड पे ही रहोगे। एक बहुत ही जरूरी बात, जब आपका फास्टिंग पीरियड चल रहा है, यानी कि रात को 8 बजे से लेके अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। आपकी कैलोरीज हमेशा 0 रहेंगी। अगर बहुत भूख लग रही है तो आप पानी पीजिए, नींबू पानी बिना शक्कर, बिना हनी के पीजिए। कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें बिना दूध और बिना शक्कर के लेनी है। याद रखिए, 1 चम्मच चीनी, दूध आपके फास्टिंग मोड को इमीडिएटली तोड़ देगा। हमने फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाना है, इसलिए मैंने आपको कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं बताई है इस वीडियो में। मैंने इसे शुरू किया है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इसे शुरू करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि अगर आपने फास्टिंग शुरू नहीं करी है तो कब स्टार्ट कर रहे हो, और अगर ये करते हुए कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल रिप्लाई यू ऑल। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो बेली फैट से परेशान है, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।